हेलो बच्चों, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दयाल क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी नंबर को इर्रेशनल कैसे प्रूफ करते हैं। उस क्वेश्चन को बनाने का बस एक ही सॉल्यूशन है। वो क्या है कि किसी भी नंबर को जब मेरे को इर्रेशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहले उसको रैशनल मानते हैं, उसके बाद लास्ट में उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं कि जो हम लोग ने माना था वो गलत था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो, जिससे आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलो बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 एज इर्रेशनल नंबर। और बच्चों, ये प्रूविंग करने से पहले मैं आपको एक थ्योरम समझाना चाहता हूं। वो थ्योरम जान लो, उसके बाद आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वो थ्योरम क्या बोलता है कि इफ p² इज डिविजिबल बाई m, देन P is also divisible by m। ठीक है बच्चों। सर यहां पे मेरे को ये थ्योरम कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, चलो थोड़ा समझा दो। देखो क्या बोल रहा है थ्योरम, देखो बहुत इजी है, बहुत इजी वर्ड में समझा रहा हूं। इफ p² इज डिविजिबल बाई m, देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई m। अगर p² मेरा m से डिवाइड हो जाता है तो p भी मेरा m से डिवाइड होगा। सर मेरे को ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे को कुछ एग्जाम्पल दो तो मेरे को ये थ्योरम समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 7² इज डिविजिबल बाई 7, देन 7 is divisible by 7। सर अभी भी मेरे को नहीं समझ में आपने क्या लिखा। देखो 7² is divisible by 7, इसका मतलब क्या हुआ, 7² को हम लोग जब m से डिवाइड करते हैं मेरा आंसर आता है 7। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई m। मतलब जब हम लोग 7² को 7 से करते हैं डिवाइड तो वो मेरा डिवाइड हो जाता है, और अगर हम लोग 7 को भी करेंगे जब 7 से डिवाइड तो भी उसको डिवाइड हो जाना चाहिए। हम लोग करके देखते हैं, 7/7, आंसर आता है मेरा 1। इट मींस मेरा थ्योरम सही है। अगर हम लोग 7² जब मेरा 7 से डिवाइड हो जा रहा है तो मेरा 7 भी 7 से डिवाइड होगा। यह है थ्योरम और ये होता भी है, मैंने आपको एग्जांपल देके प्रूफ कर चुका हूं। ठीक है बच्चों, अब आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब आते हैं प्रूफ पे। मैंने क्या बोला, किसी भी नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करना है उससे पहले आपको यह दिखाना पड़ेगा कि ये एक रैशनल नंबर है। हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। बड़े आराम से बताऊंगा, सही बताऊंगा। √5 रैशनल नंबर को हम लोग a/b में मानते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, 1/2, 2/3, 4/3 फॉर एग्जाम्पल। अगर आपको रैशनल नंबर के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए मैं फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके उसे देख लेना। √5 इज इक्वल टू a/b, जहां पे a और b मेरा क्या है, को प्राइम है। जहां पे a और b क्या है, मेरा को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है, जिसका कॉमन फैक्टर CF, कॉमन फैक्टर 1 हो, सिर्फ 1 हो। फॉर एग्जाम्पल a और b क्या हो सकते हैं, मान लो 13 और 19। ये देखो 13 और 19 मेरा दो नंबर है जिसका कॉमन फैक्टर क्या है, 1। इट मींस 13 और 19 मेरा क्या है, को प्राइम। ऐसे a और b दो को प्राइम नंबर है। अब इसके बाद का स्टेप हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं, और ऊपर में कभी भी स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं।
ठीक है बच्चों, समझ में आया? दोनों तरफ किया मैंने होल स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, √5 इंटू √5, 5 हुआ मेरा। ठीक है, समझ में आया? फिर इसके बाद हम लोग यहां पे आ जाएंगे अपना थ्योरम पे। क्या था थ्योरम? इफ ए स्क्वायर, पीछे क्या था? इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई एम देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई एम। ठीक है, ठीक है बच्चों। यहां पे आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहां पे तो ये डिवाइड के फॉर्म में नहीं दिख रहा, तब फिर आप वो कैसे बोल सकते हो डिवाइड? अच्छा बच्चों, अगर आपको इस फॉर्म में कुछ कंफ्यूजन है तो आप इसे ऐसे लिख लो। अब तो आपको चीजें समझ में आ रही हो कि a² / 5 = b²। सो क्या मैं अब लिख सकता हूं क्या कि a² इज डिविजिबल बाई 5, सो a इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है बच्चों, और उससे पहले ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 1 और ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। और एक चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बच्चों कि आपको यहां पे ये प्रूफ करना है कि अगर हम a² को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं सो उसका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, ये मेरे को दिखाना है। और b² को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो भी कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, पर ऐसा आता है कि नहीं वो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सो इस इक्वेशन से मेरे को क्या मिला? a² = 5 b², और यहां पे a² बाई 5 नीचे हो गया तो मैं ऐसे लिख सकता हूं a² इज डिविजिबल बाई 5 एंड a इज डिविजिबल बाई 5 अकॉर्डिंग टू थ्योरम AT, मतलब अकॉर्डिंग टू थ्योरम। आप इसे अच्छे से लिख लेना। ठीक है, अब इसके बाद का स्टेप मैंने क्या बोला? आपने अभी A के लिए दिखाया है, ठीक आपको ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में B के लिए दिखाना पड़ेगा, जहां पे इस तरफ क्या होगा? B होगा लेफ्ट हैंड साइड, तभी ना मैं यहां पे ऐसे करके बता पाऊंगा कि b² इज डिविजिबल बाई दिस नंबर। सो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। सो यहां पे मैंने मान लिया a = 5c। सर आपने a = 5c क्यों माना? क्योंकि मैंने बताया है कि मेरे को a² इज डिविजिबल बाई दिस नंबर और b² इज डिविजिबल बाई दिस नंबर। ये दोनों नंबर को मेरे को दिखाना पड़ेगा कि किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है। सो मैंने पिछले केस में इक्वेशन नंबर 2 में दिखा दिया कि a² 5 से डिविजिबल हो रहा है, वैसे ही मेरे को b² को दिखाना पड़ेगा और इस जगह आना चाहिए b। तो मैं कैसे लाऊंगा वो देखो। a = 5c मैंने मान लिया, a = मैंने 5c मान लिया। ठीक है बच्चों, मैंने क्या मान लिया? a = 5c। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको चीजें समझ में आ गई। फिर इसके बाद a = 5c। सर आपने ये क्या सोच के ले लिया a = 5c? अब देखो मैं इसके पीछे का रीजन बताता हूं। मैंने क्या बोला कि लेफ्ट हैंड साइड मेरे को b² चाहिए था, तब ना मैं उसे लास्ट में थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख पाता कि b² इज डिविजिबल बाय दिस। और सर आपने ये 5 कैसे लिख लिया? उसके पीछे का मैं रीजन बताता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे था √5, सो इसलिए मैंने लिखा 5। अगर यहां पे रहता √7 तो मैं लिखता 7, अगर रहता √9 तो मैं लिखता 9, √11 रहता तो 11। अब आपको प्रोसेस समझ में आ रहा है? इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते हैं। सो भी मैं बहुत हद तक अच्छे से समझा रहा हूं आपको। सो इसलिए मैंने यहां पे लिखा a = 5c। अब यहां पे मैं a के जगह ये वाला चीज देखो लिख सकता हूं, क्या है वो? b√5। और मैंने बोला है कि ऊपर में कभी भी रूट नहीं रहेगा, सो हम लोग क्या कर देंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। सो यहां पे आप एक चीज ये देख सकते हो बच्चों कि यहां पे मेरा b² आ गया, और मैंने ये b² कैसे लाया? विद द हेल्प ऑफ a। समझ में आया? और मैंने ये इक्वेशन कहां से लिखा, कैसे लिखा? हर इस टाइप के इक्वेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग में जब आपको दो नंबर को हमेशा दिखाना पड़ेगा डिविजिबल, एक बार a को एक बार b को। जैसे मैंने यहां पे a² इज डिविजिबल बाई 5 आया, वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन में कुछ आएगा डिविजिबल। सो आपको पहला केस a² का दिखाना है, दूसरा केस b² का दिखाना है। b² आप लाओगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ a। और सर आपने ये 5 कैसे चुन लिया? अगर मान लो यहां पे मेरे को बोलता √7 को इरेशनल प्रूफ कीजिए, सो यहां पे मैं 7 लिखता। अगर बोलता √8
11 को प्रूव कीजिए कि वो इररेशनल नंबर है। सो यहां पे मैं 11 लिखता। अब आपको समझ में आ रहा है ये सिस्टम पैटर्न है सॉल्व करने का, ठीक है। अब आपको समझ में बी स्क्वायर इजिकल टू 5c²। अब ये कुछ देखा मत जाना पहचाना फॉर्म लग रहा है। सो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं? अब आपको यहां पे भी कंफ्यूजन है तो आप इसे ऐसे लिख लो, बी स्क्वायर बाई 5 इजिकल टू c²। तो यहां पे आप इसे चीज ऐसे लिख सकते हो, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो b इज डिविजिबल बाई 5। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 2 और फ्रॉम इक्वेशन 3 आप ये चीज देखो, यहां पे क्या हो रहा है कि मेरा a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों 5 से डिवाइड हो रहा है। मेरा a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों 5 से डिवाइड हो रहा है। पर हम लोग ने क्या सीखा था, स्टार्टिंग में क्या बोला कि a और b दोनों को प्राइम है, जो किससे डिवाइड होगा, सिर्फ 1 से। पर यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि a और b मेरा 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो हम लोग माने थे वो गलत था। और क्या गलत था? a और b जो हम लोग कोप्राइम माने थे वो कोप्राइम नहीं थे। और जो हम लोग ने √5 को रैशनल माना था वो भी √5 रैशनल नहीं है। सो हम लोग लास्ट में लिखेंगे, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 a and b are not co-prime, are not co-prime. So therefore √5 is irrational number. ठीक है बच्चों, आपको ये चीज समझ में आ गई कि कैसे भी किसी नंबर को इररेशनल प्रूफ करते हैं। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में √11 इस टाइप के फॉर्म के क्वेश्चन दिखे, √11, √13, 1/√2, 1/√7, 1/√17, अगर सिर्फ अकेला रूट वाला नंबर दिखे तो आपको इस मेथड से सॉल्व करना है जो प्रोसेस मैंने अभी बताया, ठीक है। अगर इस टाइप के फॉर्म दिखे, √11 शो कीजिए, √13, √1/2, √1/7, √1/17, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है और आपको सॉल्व करने बोलता है इसको इररेशनल प्रूफ कीजिए, सो इसी मेथड से आप उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। सो होप सो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो और लाइक करना ना भूलो और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, बाय बाय, सी यू ऑल।